नमस्ते ये फ्रेंड्स, देखिए वेलकम टू फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए मैंने ये आज बड़ी वाली मेथी। मेथी के सीड्स लिए हैं जो मैं ग्रो करने जा रही हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपनी क्यारी खाली की थी और कुछ जो सर्दियों गर्मियों में जो प्लांट लगे हुए थे उनको निकाल दिया था और अब सर्दियों के प्लांट्स ग्रो करते हैं थोड़े। तो ये जो मैंने कसूरी मेथी के बीज थे मेरे पास, जो मैंने अपने खुद के तैयार किए थे। मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कसूरी मेथी वाली कि उसके कैसे मैंने उसके सीड्स खुद से ग्रो किए थे और खुद ही घर में तैयार किए हैं सिर्फ एक प्लांट से। तो उनको भी मैं अब ग्रो कर दी हूँ बाल्टी में। और ये जो मोटे वाले सीड्स मेथी के हैं जो हम घर में अपनी किचन में यूज़ करते रहते हैं, जिनके सीड्स, इस वाली मेथी को मैं डाल देती हूँ क्यारी में। फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है और हम सर्दियों में जो मेथी की सब्ज़ी है वो आराम से घर में ही उगा सकते हैं और इसको हम पराठों में या फिर सब्ज़ी दो जन बनाने के लिए तो काम आ ही जाती है। और इसको हम 2-3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर हम जड़ सहित निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको सोचा है कि मैं पहले इसमें मेथी ग्रो करूँगी और बीच बीच में इसमें मैं कुछ प्लांट्स या तो टमाटर के कुछ प्लांट्स मेरे टमाटर के निकले हुए हैं, उनको मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दूँगी तो दोनों तरह के प्लांट्स एक ही क्यारी में उग जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इनको सोचा है करने का, या फिर मैं कुछ बेल के ही प्लांट लगा दूँगी। वैसे बोलते हैं कि एक ही बार में अलग अलग तरह के प्लांट एक ही जगह पे क्यारी में अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो करने चाहिए। उससे हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। जैसे हम कभी कभी रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं तो कभी हमें बेल वाले प्लांट लगाने चाहिए उसके अंदर, और कभी जो ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं जैसे गाजर, मूली वगैरह, उनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरी जो क्यारी है ये सिर्फ 4 इंच गहरी इसमें मिट्टी भरी हुई है। एक एक ईंट सिंगल खड़ी है तो उसी तक इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। तो इसमें मैं पालक या मेथी या सरसों इस टाइप का ही कुछ भी चीज़ लगा सकती हूँ। तो मैंने इसमें मेथी के सीड्स ग्रो किए हैं और मेथी के सीड्स ग्रो करके अब मैं, अभी शाम का वक्त हो रहा है तो मैं इसको ग्रो करके दे रही हूँ। और अगले दिन फिर सुबह में जब आई धूप में अपना काम ख़त्म करके तो देखा मैंने कि इसके ऊपर बहुत तेज़ धूप थी। तो मुझे डाउट हुआ कि पता नहीं ये सीड्स उगेंगे भी कि नहीं, क्योंकि धूप तेज़ थी काफ़ी। तो अभी मैंने सोच रही थी कि इनको सेमी सीड कैसे दूं, तभी मुझे ध्यान में आया कि मेरे जो प्लांट्स मैंने बेल वगैरह निकाली थी वो यहाँ पर मैंने सूखने के लिए डाली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ही मैं उठा के इससे कवर कर देती हूँ ऊपर ऊपर, और इससे इसको सेमी शेड भी मिल जाएगी और जो चिड़िया हैं, चिड़िया भी इन सीड्स को नहीं खा पाएगी। तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे सीड्स मेरे इस तरह से ग्रो हो जाएंगे। नहीं तो आधे सीड्स इसमें से चिड़िया चुग जाएंगी और आधे सूख भी सकते हैं धूप तेज़ होने की वजह से। तो ये मेरा फॉर्मूला काम आया और मैंने इसको ऐसे हल्के हल्के स्ट्रास रख के इसके ऊपर इसको कवर कर दिया पूरी क्यारी को। और जो बाल्टी का था उनको भी मैंने इस तरह से ही स्ट्रॉज से कवर कर दिया। तो कवर करने से हुआ ये कि जो धूप है वो डायरेक्ट सीड्स पर नहीं लगेगी और इस तरह से उनको सेमी शेड मिल जाएगी और प्लांट्स जो सीड्स हैं उसके मेथी के वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा दिखाने का वीडियो में मतलब यही था कि देखते हैं। अब अगले दिन जब मैंने 2 दिन बाद देखा तो इसमें स्प्राउटिंग अच्छी हो चुकी थी। ये देखिए कितनी अच्छी स्प्राउटिंग हुई है। और बाल्टी में जो मैंने कसूरी मेथी लगाई थी उसमें भी बहुत अच्छी स्प्राउटिंग हो गई है। तो अब मैं इसको हटा सकती हूँ। अभी मैंने सोचा कि चलो एक दिन और रख सकते हैं, इसके ऊपर हल्का हल्का भी और रख सकती हूँ मैं। तो ये देखिए बाल्टी का भी मैंने हटा के दिखा देती हूँ आपको, जिसमें मैंने कसूरी मेथी के सीड्स डाले थे
उसमें भी बहुत छोटी छोटी स्प्राउटिंग है उसके, क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हैं तो इसके लिए इसकी पत्तियाँ भी बहुत छोटी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।